महाराज जी, किसी वस्तु से यदि मोह ज्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करने पर। जब हम कहीं आसक्त हो जाते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यसन, स्थान, तो हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम मोहासक्त चित्त को, बुद्धि को हटा सकें और आप में लगा सकें। इसलिए नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है और नाम जप मन बुद्धि को वहाँ से हटने पर स्थान तो मिलना चाहिए। हम कोई वस्तु अगर इससे अपना मन हटाना चाहते हैं तो लगाएं कहाँ? अगर इस वस्तु से हटा इस वस्तु में, तो बात तो बराबर हो गई। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर भगवान के नाम में लगाएं और हटाने के सामर्थ्य भगवान से मांगें। भगवान विवेक दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, वो बड़े कृपालु हैं। प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, दो काम कीजिए जिससे हमारा मोहाशक्त चित्त या मन या बुद्धि भगवान में लगकर परम आनंदमय हो जाए। नहीं तो ये मोह ही बार बार जन्म मरण का चक्र बुनता रहता है। हिरण से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। इसलिए अगर हमारा जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मोह हो जाएगा वो हमारे नए जन्म का हेतु बन जाएगा। जैसे मकान से मोह हो जाए तो छिपकली बनना पड़ेगा, उसी मकान में चिपके घूमो। धन से मोह हो जाएगा, सर्प बनना पड़ेगा। स्त्री से मोह हो जाएगा, स्त्री बनना पड़ेगा। हमारा जहाँ मोह हो जाएगा अंतिम समय जो चिंतन होगा वही हमें मिले। इसलिए हम भगवान से प्यार करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन संसार में ना आसक्त होकर आप में आसक्त हो। शुभम जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, कुछ दिन तो दिनचर्या सही चलती है पर आलस्य व प्रमाद के कारण एक तार नहीं चल पाती। दिनचर्या कभी ना टूटे महाराज जी, इसके लिए क्या करना होता है? ब्रह्मचर्य की कमी और आहार की अशुद्धि, इन दो से दिनचर्या पे फर्क पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता। महाराज जी, जैसे पिताजी का कार्य कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, तो उस हिसाब से कभी लेट आना होता है तो फिर लेट सोना होता है, तो उस वजह से पूरी आहार अगर पवित्र रहेगा ना, तो हम लोग जैसे रात रात भर भी नहीं सोते तो अपनी दिनचर्या में कमी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य की अगर वृत्ति ठीक है और आहार शुद्ध है तो सोना ना सोना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में घंटा भर सो लिए तो रात्रि की अपनी दिनचर्या पूरी कर ली। जैसे महाराज जी, पिताजी का कार्य ऐसा है कि कभी 3 बजे आते हैं, कभी 1 बजे, या कभी सुबह का कार्य होता है तो जल्दी जा। तो हमें अपनी दिनचर्या पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 बजे आए, हम 6 घंटे सो लिए, 6 घंटे सो लिए, 6 घंटा सोना होता ना। 9 बजे उठे, अब हमारा 9 बजे से प्रातःकालीन दिनचर्या शुरू हो जाएगी। फिर महाराज जी वो मन पूरा कह देता है कि वाह चलो अब तो आज तो काम करके आए हैं, आज थोड़ा नहीं नहीं, यही मन को ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य और भोजन, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य और आहार शुद्ध है तो आपकी दिनचर्या ठीक चलती रहेगी, और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, आहार शुद्ध नहीं, तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और आपकी दिनचर्या बाधित हो जाएगी। शिल्पा शर्मा जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नए साधक की ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे ग्रस्त कार्य के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी चल सकें, जिससे भक्ति में कोई बाधा? पहली बात, नाम को पकड़े, नाम को। दूसरी बात, व्यभिचार को त्यागे। अगर पराई माता बहनों की तरह या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि है और आप गृहस्थी में हैं और गंदे आचरण करते हैं तो भूल जाओ कि आप अध्यात्म में चल पाओगे। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव।